दिल्ली में संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दूसरे दिन भी खूब हंगामा हुआ। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सुबह जब कार्यवाही शुरू हुई तो कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, मानसून सत्र का दूसरा दिन है। नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामे के मूड में है और हंगामा दोनों ही सदनों में होता दिखाई दे रहा है। यह दोनों ही सदनों में यह हंगामा हो रहा है और 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। बाद में भी जब कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत शोर शराबा और हंगामा जो है वो जारी रहा है। तो ऐसे में विधायी कार्य करने में जो है वो परेशानी होती है सरकार को। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष जो है वो सीजेपी ने जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने जो नीट को लेकर आंदोलन किया और उन सारी चीज़ों को देखते हुए विपक्ष जो है वो गतिरोध उत्पन्न कर रहा है। और अगर आप देखें तो इस मामले को लेकर जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है उसको लेकर जो है विपक्षी दल सीजेपी के साथ दिखाई देते हैं। खास करके कल शाम के बाद फिर जब आप देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा आज उठाया और विपक्ष द्वारा फिर भारी नारेबाजी और कामकाज रोकने की मांग के कारण दोनों सदनों को जो है बार बार स्थगित करना पड़ा है। तो ये चीजें दिख रही हैं। तो विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि नीट और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली करने वालों को उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ने इन मामलों से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं और उन्होंने जो है बताया कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और जो पेपर लीक का मामला है उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि ये केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये चीजें की और बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष इसे एक मौके की तरह देख रहा है और ये कहना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर विपक्ष की ओर से भी ये राजनीति का एक मुद्दा जो है वो अब बन चुका है। और विपक्ष जो है जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ और उस दौरान जो पुलिस लाठीचार्ज हुई है उसको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले पर विपक्ष खामोश है कि कई पुलिसकर्मी भी जो है वो घायल हुए हैं, लेकिन उनकी पूछ नहीं है। लेकिन ये बातें हो रही हैं कि पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की है और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर बहुत जो हैं वो उन्होंने अपने तेवर कड़े कर रखे हैं। विपक्ष की तरफ से तमाम जो आपको नेतागण हैं वो इसे एक मुद्दा बना रहे हैं। और देखिए सीजेपी ने कल जो है जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है और अपनी मांगे उनके सामने रखी हैं, जिसमें कि एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी उनकी मांगों में शामिल है, ऐसा सोर्सेज बताते हैं। तो अब ये मामला जो है अभी चलेगा, लेकिन अभी एक चीज ये भी देखना है कि क्या ये प्रोटेस्ट जो है सीजेपी तक रहेगा या विपक्ष इसको फिर अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्रेडिट वार भी जो है शुरू हो सकता है कि आखिर इस मुद्दे को उठाने का क्रेडिट किसे दिया जाए। तो ये भी चूंकि अब इस पर राजनीति जो है वो होने लगी है, तो एक दिलचस्प स्थिति देश की राजनीति में बनता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दूं कि पंजाब और हरियाणा की तरफ से जो है किसानों का एक जो मोर्चा है वो भी जो है प्रदर्शन करने के लिए शंभू बॉर्डर के पास आ रहा है। और वहां पर अगर आप देखें तो उनका भारत अमेरिका
ट्रेड डील की जो बात है उसका वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये डील अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी इसका विरोध जो है वो शुरू हो गया है। तो अब सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है उदय, और ये देखते हुए कि आगामी कई विधानसभा के चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं, वो जल्द ही होंगे। तो इसलिए अभी मानकर चलिए कि इन सारी चीजों पर राजनीति जो है वो देश में तेज रहेगी। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि संसद के मॉनसून सत्र में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि विपक्ष के घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। तेवर अभी काफी तीखे और कड़े नजर आ रहे हैं, और वो इन दोनों मुद्दों को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बात करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है।